बनाने में 10 साल लगता, उस जमानों में 90 लाख खर्च आता है। गड्ढे में जलाकर 16,000 दासियां अग्नि में कूदकर अपना आप को जिंदा हस्बैंड के साथ। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ होता है, बचपना चित्तौड़गढ़ मेवाड़ होता है, तो लास्ट उदय सिंह। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं अभी इस टाइम राजस्थान के चित्तौड़ में, और आज हम जानने वाले हैं चित्तौड़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का किला, उसका इतिहास जानने वाले हैं। और हमारे साथ में है आज एक भाई। भैया आप आइए इधर, और भैया हमको गाइड करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चेतन सालवी नाम है। भैया का नाम चेतन सालवी है, और भैया हमको पूरा गाइड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना है आप लोगों को। मेरा नाम मनीष है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में। देखिए सर, ये जो फोर्ट आप विजिट करना है चित्तौड़गढ़ मेवाड़, मैं मनीष भाई को अभी फोर्ट के बारे में गाइड करूँगा, यहाँ का क्या हिस्ट्री है। एक्चुअली चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का रहने वाला हूँ मैं, चेतन सालवी मेरा नाम है, इसी फोर्ट के अंदर रहता हूँ। ये जो फोर्ट आप विजिट करेंगे चित्तौड़गढ़ मेवाड़, एक एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल का सबसे बड़ा फोर्ट है यूनेस्को का। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ हालांकि देखने में डिस्ट्रॉयड है, सुनने में स्टोरी है, खाने में अगर सबसे मशहूर एक सीताफल का खेती किया जाता है। इस फोर्ट की 13 किलोमीटर की वॉल है, 700 एकड़ ज़मीन में, वर्ल्ड क्षेत्रफल में सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ मेवाड़ है। इस फोर्ट पर छोटे बड़े मिलाकर 24 आक्रमण, 3 जौर हुए, 3 बार रानियों ने जिंदा सती जोर करा, 3 बार राजपूत लोग धोखे से हारे। यहाँ का जो अभी आप नज़ारा देख रहे हैं, ये फोर्ट का पहला मोनूमेंट देखते हैं। यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ का पूरा सिटी व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। इस साइड की जो फोर्ट के एंट्रेंस, अभी आप जो फोर्ट में एंट्री होकर है, ये किले के बैक साइड है। जो 15 सेंचुरी बाद महाराणा कुंभा ने न्यू गेट बनाया। फोर्ट की एंट्रेंस चित्रांगदेव मौर्य वंश की राजा ने जब फोर्ट का नींव रखा तो इस फोर्ट को चित्रकूट के नाम से जाना गया। तब फोर्ट की एंट्रेंस ईस्ट में बनाया गया, पूर्व दिशा में, कि सूर्यवंशी राजा सूर्य कुष्टमाना मैन एंट्रेंस ईस्ट में बनाना। ईस्ट वाले भाग से 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने जब फोर्ट पर अटैक किया, वह मैन गेट को डिस्ट्रॉयड किया गया। तो 8th सेंचुरी में यहाँ की कालभोज की राजा महाराणा बप्पा रावल इस पूरे फोर्ट का साम्राज्य बसाते हैं। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी एक महारानी पद्मिनी की सुंदरता को पाने के लिए इस फोर्ट पर पहला आक्रमण करता है। रानी के हस्बैंड रावल रतन सिंह को धोखे से युद्ध में मारा जाता है और रानी और दासी को विधवा किया जाता है। वे रानी वे दासी अपनी इज्जत और फोर्ट की आन बान शान को बचाते हुए 16,000 लेडी के साथ पहला सती जोर करती है 26 अगस्त 1303 में। तो 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा इस पूरे फोर्ट को दोबारा रिनोवेशन कराते हैं कि 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर 22 साल राज करके हिंदू धर्म कल्चर खंडित कराया गया। मंदिर, पैलेस, फोर्ट का रिनोवेशन कराया गया 14th सेंचुरी में। तो ये मोनूमेंट जो अभी आप विजिट करेंगे, हम जिस जगह खड़े हैं, ये फोर्ट का 7वां गेट है, जिसे रामपोल गेट कहते हैं। अंदर की जो प्रजा आप देख रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ मेवाड़ एक लिविंग फोर्ट है, जो देखने में खंडर है, सुनने में स्टोरी है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राजस्थान को 3 भागों में बांट रखा है, जैसे मेवाड़ और मारवाड़। मोटा राजस्थान को पहले राजपूताना नाम से जाना जाता है। जब मेवाड़ और मारवाड़ हुआ तब राजस्थान किया गया। तो मारवाड़ की फोर्ट आप देखते हैं तो सारे लग्जरी फोर्ट है, मेवाड़ की फोर्ट देखते हैं तो देखने में सारे डिस्ट्रॉयड है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रामपोल गेट, फोर्ट का मैन एंट्रेंस गेट, जो किले का बैक साइड, जो हमारे लिए फ्रंट माना जाता है। और चित्तौड़गढ़ का प्लानी मैप है, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से फोर्ट का बैक साइड है। इस पूरे फोर्ट का एंट्रेंस ईस्ट में बना हुआ है। ये पूरे फोर्ट की 13 किलोमीटर की वॉल है, 700 एकड़ ज़मीन के अंदर ये किला बना हुआ है। 13 किलोमीटर की वॉल के साथ आपका पूरे फोर्ट में गाड़ी जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट को 3 भागों में डिवाइड किया है। इधर में फॉरेस्ट एरिया है, बीच का सारा मोनूमेंट है, और इधर से प्रजा है। ये जो वाइट डॉट बना हुआ है, ये सारे पैलेस है, और येलो डॉट्स बना हुआ है, ये जो मंदिर है, और ये ग्रीन पानी के वाटर टैंक है। 84 पानी की कुंड है, 113 टेम्पल है, 84 पैलेस है। यहाँ के पूरे फोर्ट के जितने भी मोनूमेंट देखते हैं, आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है। पहले करें स्टार्ट, यहाँ से देखेंगे सर हम राणा कुंभा पैलेस, जो इस पूरे फोर्ट का सबसे बड़ा पैलेस है, जो 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने जब इस फोर्ट को रिनोवेशन कराया, तब इस पैलेस का निर्माण दोबारा करवाया गया। कि ये पैलेस 8th सेंचुरी में कालभोज के राजा महाराणा बप्पा रावल द्वारा निर्माण करवाया गया। और 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस फोर्ट पर अटैक किया रानी पद्मिनी की सुंदरता को पाने के लिए, तब ये फोर्ट 1303 के अटैक में डिस्ट्रॉयड हुआ। दो ही ला रही है। तो यहाँ से हम विजिट करेंगे राणा कुंभा पैलेस से। तो ये जो पैलेस बनाया गया था, एक बार आक्रमण में खंडित हुआ। तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ आज लेडीज में फर्स्ट माना जाता है। शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान। यहाँ शक्ति में राजमाता कर्णावती, भक्ति में मीराबाई, त्याग में रानी पद्मिनी और बलिदान में रानी पन्नादाय, और वीरों में महाराणा प्रताप। हिंदू धर्म में 2 राजपूत जन्म लेते हैं, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और इकरे महाराणा प्रताप। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के राजा महाराजों ने सर कटाया पर सर झुकाया नहीं, इसलिए फोर्ट चित्तौड़गढ़ देखने में खंडित माना जाता है और सुनने में इतिहास।
तो यहाँ से हम देखेंगे मीरा पैलेस। जो सामने वाली आप जगह देख रहे हैं ये डिस्ट्रॉइड पैलेस, ये पूरा पैलेस मीराबाई का पैलेस था। एक्चुअली चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का ससुराल है और मीरा का पियर मेवाड़ को छोड़कर मारवाड़, मेड़ता सिटी, कुटकी गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजरतन सिंह मेड़ता की लड़की मीराबाई मेवाड़ में राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र के साथ यहाँ 13 साल की उम्र में शादी करके आती है। बचपन से कृष्ण को भक्ति करना, कृष्ण को अपना पति मानना। कहते हैं कि जब मीरा विधवा होने की बात, राजघरानों महलों को छोड़कर मंदिर में कृष्ण की भक्ति करना, नीची कास्ट के साथ उठना बैठना, भजन कीर्तन करना, तो सगे देवर ने मीरा को टॉर्चर परेशान किया। जो अभी आपको मैं मीरा टेम्पल दिखाऊंगा, मीरा का हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट होता है, जिस मंदिर में मीरा ने अपना पूरा समय विधवा होने के बाद मंदिर में बिताया। तो ये सामने वाला पैलेस मीरा पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो राणा सांगा की बहू मीराबाई राजा भोज की धर्म पत्नी मानी गई। तो मेवाड़ में यहाँ के शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान के बारे में बताया। तो यहाँ शक्ति में राजमाता कर्णावती और भक्ति में मीराबाई, जिन्हें अपने कृष्ण की भक्ति की, और भक्ति के साथ मीरा ने जो मीरा पॉइजन जहर पिया वह भक्ति के कारण अमृत में बदला। फूलों की पिटार में एक छुपा कर काला सांप भेजा, जिस सांप को मीरा ने गले में डाला वह भक्ति के कारण फूलों की माला बदला। लास्ट मीरा चित्तौड़ को छोड़कर गुजरात द्वारका टेम्पल मंदिर की मूर्ति में समा गई। तो हम नेक्स्ट मोन्यूमेंट चलेंगे मीरा पैलेस से बाद मीरा टेम्पल, जहां मीरा ने कृष्ण की भक्ति की, जहां विष अमृत में बदला। मीरा की गुरु जहां संत रविदास के चरण पादुका बना हुए, जो जाति के मोची रहने वाले थे बनारस के, मीरा ने उनका गुरु का चरण का पूजा पाठ किया, फिर कृष्ण की भक्ति की। तो नेक्स्ट अगला मोन्यूमेंट मीरा पैलेस के बाद मीरा टेम्पल। देखिए सर, यहाँ से हम 2 टेम्पल विजिट करेंगे जो फोर्ट के सबसे बड़े टेम्पल है। ये जो बड़ा टेम्पल आप सामने देखते हैं, ये मंदिर 8th सेंचुरी के अंदर काल भोज के राजा बप्पालाल द्वारा निर्माण करवाया। ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वरा का टेम्पल था। वरा की मूर्ति जो अंदर स्थापित थी, हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों को पूजा पाठ नहीं किया जाता है। सन 1433 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी की सुंदरता को पाने के लिए सब फोर्ट पर अटैक किया, तब अंदर का मूर्ति डिस्ट्रॉयड किया गया। तो कुंभा आधार सन 1433 में इस मंदिर को दोबारा रिनोवेशन कराकर न्यू मूर्ति स्थापित कराई, राधा कृष्ण एंड बलराम का। मंदिर में अब जब आप एंट्री करते हैं तो आपको मंदिर के फ्रंट साइड पर एक ब्लैक स्टेचू देखने को मिलता है, जिसे कृष्णिका और भक्ति करना, एक तरह से भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वरा का जो मूर्ति था, जिसकी सिंबल मानी गई, जो गरुड़ का मूर्ति लगा है। आज ये मंदिर को फ्रंट से देखते हैं तो गुजरात का सोमनाथ की डिजाइनिंग बना हुआ है, बैक साइड से देखते हैं तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा का टेम्पल बना है। फोर्ट का सबसे बड़ा टेम्पल है, इसे कुंभा स्वामी टेम्पल कहते हैं। छोटा टेम्पल का हिस्ट्री है कि जो हमने मीरा पैलेस देखा, मीरा जब हस्बैंड की मृत्यु के बाद महलों को छोड़कर इसी मंदिर में अपना पूरा समय बिताने लगी, नीची कास्ट के साथ उठना बैठना, नाच गाना करना। तो मीरा के टेम्पल के जस्ट सामने मीराबाई की गुरु का फुटप्रिंट बना हुआ है। मीरा अपने गुरु का चरण का पूजा पाठ करके फिर कृष्ण की भक्ति करना। इसी मंदिर में देवर द्वारा मीराबाई को मारने के लिए मीरा को पॉइजन जहर दिया गया, जो भक्ति के कारण अमृत में बदला। दोबारा अटैक किया मीरा को मारने के लिए देवर द्वारा राणा विक्रमादित्य मीरा की सगे देवर फूलों की पिटार में छुपाकर काला सांप भेजा, जिस सांप को मीरा ने गले में डाला वह भक्ति के कारण फूलों की माला बदला। लास्ट में मीरा परेशान होकर चित्तौड़ को छोड़कर ओरिजिनल मूर्ति कृष्ण का लेकर ससुराल से 4 धाम की यात्रा करती है, गोकुल से मथुरा, वृंदावन और आखिरी में दिखाई देती गुजरात द्वारका टेम्पल। भगवान कृष्ण की मुक्ति को साथ लेते हुए मीरा गुजरात द्वारका मंदिर पहुंची। मंदिर में जाते मीराबाई को सभी ने देखा, पर लौटते हुए आते मीरा को किसी ने देखा। कहते हैं कि जब मीरा मंदिर में गई, भगवान कृष्ण की मूर्ति के 2 भाग में, उसी मूर्ति में मीरा लीलो गई, यानी कि मूर्ति में समा गई। अभी जो आप मंदिर में मूर्ति दर्शन करेंगे, आदित्य बिरला द्वारा डोनेट कराया गया व्हाइट मार्बल का मूर्ति कृष्ण और मीरा का, जो वर्ल्ड का पहला मंदिर है, जिस मंदिर में यहाँ कृष्ण के साथ स्वयं मीरा विराजमान है। तो आएंगे हम मंदिर, चलेंगे मीरा टेम्पल, कुमश्याम टेम्पल। यहाँ से हम 4 मोनूमेंट विजिट करेंगे जो फोर्ट के मुख्य मोनूमेंट है, जिसमें पहला आप देखते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, सेकंड आप देखते हैं जौहर स्थल, थर्ड आप देखते हैं एक शिव टेम्पल, और एक मंदिर के बगल में एक सुंदर पानी का कुंड है जिसे गौमुख कुंड कहता है। तो पहला आपने देखा टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ के नाम से इस टावर को जाना जाता है। इसका निर्माण हमारे मेवाड़ की महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात 2 राज्यों की विजय की प्राप्ति में इसका निर्माण कराते हैं। इसे बनाने में 10 साल लगता है, उस जमानों में 90 लाख खर्चा आता है। सन 1433 से लगाकर सन 1428 10 साल इसे बनाने में लगा और 5000 मजदूर इसे कलाकारी को लगाने में लगे। तो ये जो कलाकारी आप देखते हैं शिव के डमरू की आकृति में बनी हुई, नीचे से 2 फ्लोर चौड़ाई में, 5 फ्लोर सकड़ाई में, फिर ऊपर से 2 फ्लोर चौड़ाई है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का
सिंबल माना जाता है। इस टावर में आने जाने का मिलाकर 300 सीढ़ी बना हुआ है। कोविड-19 की वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट एंट्री बंद कर रखा है। शिव डमरू की आकृति में इसका निर्माण है। ग्राउंड फ्लोर से इसका 122 फीट ऊंचाई, ये 9 मंजिल में अपने हिंदू धर्म के 9 ग्रह की प्रतिमा अंदर में विराजमान कराई गई हैं। पर आप बाहर से मूर्तियां देखते हैं तो किसी के पैर, किसी के मुंह, किसी के हाथ आपको खंडित मूर्तियां देखने को मिलेगी। यानी कि इस फोर्ट के जितने भी राजा महाराजा रहे, इन्हें मुगल वंश के सामने कभी सर झुकाया नहीं, सर कटाया। तो ये फोर्ट की मूर्तियां, पैलेस, फोर्ट की वॉल, एवरी मोनूमेंट्स फोर्ट के देखने में आपको डिस्टॉर्ट मिलता है। तो हम जिस जगह खड़े हैं, ये गार्डन आप देख रहे हैं। ये गार्डन पहले 40 से 90 फीट एक अग्नि जौहर कुंड था। सेंट्रल गवर्नमेंट इस कुंड को मिट्टी से भरवा कर एक पार्क बनाया है। पार्क के पीछे हवन कुंड आप देख रहे हैं और एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसे जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है, जिसे कि जस्ट सामने ऊपर मंदिर बना था सती टेम्पल, जिसे शक्तिपीठ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कि 1303 26 अगस्त 16,000 दासियों ने इस फोर्ट के अंदर में वर्ल्ड का पहला सती जोड़ किया। रानी पद्मिनी के साथ सुल्तान की सेना से अपनी इज्जत और फोर्ट की आन बान शान को बचाते हुए रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद वे रानी वे दासी अपनी इज्जत और फोर्ट की आन बान शान को बचाते हुए गौमुख टनल से होकर नहा धोकर शिव को व्रत पूजा करके, सती को पूजा करके, फिर अग्नि में चंदन की लकड़ी, घी, तेल, नारियल, तुलसी, रुई, कपड़ा, इन चीज़ों को 40 से 90 फीट गहरे गड्ढे में जलाकर 16,000 दासियाँ अग्नि में कूदकर अपना आप को जिंदा हस्बैंड के साथ सती इसी कुंड में जौहर करती है। आज ये जौहर कुंड पर एक हवन कुंड आप देख रहे हैं, जहां रॉयल फैमिली के महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ साल में एक बार एकादशी मार्च महीने की सबसे बड़ी ग्यारस को रानी और दासी की आत्मा को शांति प्रदान के लिए हवन कराते हैं। एक्चुअली माना जाता है कि सती प्रथा को एक कानून बनाकर बैन कराया गया बाबा मोहन राजा द्वारा, तो इसे सती प्रथा को बैन कर दिया गया। घूंघट प्रथा अभी चालू है, सती प्रथा बैन हो चुकी है। तो ये जो मंदिर बना आप देख रहे हैं मेरी तरफ, ये जो मंदिर आज से 1100 साल पुराना टेम्पल है, ये भगवान शिव का मंदिर है। शमशान घाट के नाम से समाधीश्वर महादेव मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। ये मंदिर आज से 1100 साल पुराना इसलिए माना जाता है कि एमपी के राजा भोज, नाम सुना होगा आपने, कहाँ, गंगू तेली का राजा भोज, जो धार के राजा द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर, 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को भी खंडित कराया। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ मेवाड़ फोर्ट पर 22 साल राज किया। फोर्ट की हिंदू धर्म आर्किटेक्ट को डिस्ट्रॉय करके कुछ जगह मुगल आर्किटेक्ट किया गया। इस मंदिर का फ्रंट से आप देखते हैं तो गुजरात का सोमनाथ में बनाया, बैक साइड से देखते हैं तो एमपी का खजुराहो टेम्पल बनाया गया। मंदिर में जाने के लिए 3 एंट्रेंस गेट है। मंदिर में दर्शन करने के लिए 9 फीट का त्रिमूर्ति है, जिस मूर्ति से पता चलता है कि राजा महाराजों की क्या हाइट हुआ करती थी। इस पत्थर पर 9 फीट की जो आप मूर्ति देखते हैं, भगवान शिव के 3 रूप हैं, जो एक मुस्कुराते हुए, एक क्रोध में और एक गुस्से में, एक जन्म देने वाला, एक मारने वाला और एक पालन पोषण करने वाला, जिससे भगवान शिव के 3 रूप की पहचान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भारत में एक ही टेम्पल है जो पुष्कर में बना हुआ है, ब्रह्मा का टेम्पल है। ये इंडिया का पहला टेम्पल माना जाता है जहाँ भगवान शिव के 3 रूप, जिसे हम कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयड, मारने वाला, पालन पोषण करने वाला और जन्म देने वाला। तो हम शमशान गेट, कुछ उत्तरी जौहर गेट देखते हैं। इसी गेट से रानी ने और दासी ने इस फोर्ट के अग्नि जौहर स्थल पर आना, सती जौहर किया। इसे उत्तरी जौहर द्वार के नाम से जाना जाता है। आपके जो बैक साइड आप देखते हैं राइट साइड पर, ये पूर्वी जौहर गेट है। ये पूरा रॉयल फैमिली का मोगजम शमशान घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का फोर्ट का मुख्य मोनूमेंट है। तो यहाँ से हम मंदिर की ओर चलेंगे, समाधीश्वर महादेव मंदिर, जो मंदिर की 9 फीट की प्रतिमा को हम दर्शन करेंगे। और मंदिर के बगल में एक सुंदर साहसभोग गोमुख कुंड देखेंगे, जो आप नेट गूगल पर भी सर्च करेंगे तो सुंदर आपको झील दिखाई देगी, जो 40 से 50 फीट डीप गहरा पानी से भरा, जिसे गोमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। आएंगे आप, चलेंगे उधर। तो मैंने आपको बताया फोर्ट का सबसे गहरा, सबसे बड़ा एक पानी का कुंड है, जिसे कहता है गोमुख कुंड। आप नेट गूगल पर देखते हैं तो आपको यही सुंदर झील दिखाई देती है। इस फोर्ट के अंदर में ऐसे छोटे बड़े मिलाकर 84 वाटर टैंक, 84 कुंड का निर्माण कराया गया। इतिहास में कहा जाता है कि यहाँ के राजा महाराजों के समय में खून सस्ता था, पानी महंगा था, सर कटाया पर सर झुकाया नहीं। ऐसा फोर्ट का 13 किलोमीटर का वॉल है, जो बॉम्बे के समुद्र की सी लेवल से आप 800-900 फीट की ऊंचाई पर एक अरावली पर्वत की पहाड़ी है। इसे 40 से 50 फीट डीप गहरे गड्ढे में सांस और बहू, जो नेचुरल कुदरती पानी गाय के मुख से गिरना, उसी पानी में रानी और दासी नहा धोकर
शिव का व्रत पूजा पाठ करके सुरंग टनल से महल लौटना, तो इसे गौमुख कुंड के नाम से जाना गया। हम ये मंदिर जो विजिट करेंगे भगवान शिव का मंदिर है, जिसे शमशान घाट के नाम से समाधीश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, जिस मंदिर में 3 एंट्रेंस गेट और 3 मूर्ति बनाया गया है। ये पानी कहाँ से आता है? ये गौमुख जो नेचुरल कुदरती पानी 12 महीना गिरता है, ये पानी आ कहाँ से रहा है, जहाँ रहा है किसी को खोज में मालूम। कहते हैं कि सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा माना जाता है, जिस पानी में रानियां और दासी सांस वो नहा धोकर गौमुख कुंड से शिव की पूजा करके सुरंग टनल से महल लौटती थी। तो यहाँ से हमने देखा टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के पास में आप जो लेफ्ट साइड की वॉल देखते हैं, यहाँ का एक सबसे ओल्ड मूवी का शूट हुआ था, जिसे गाइड मूवी के नाम से जाना जाता है। जो देवानंद का शूट रहा, उसमें एक सॉन्ग बना, आज फिर जीने की तमन्ना है, कुछ जीने का इरादा है या कुछ फिर मरने का इरादा है। तो यहाँ की जो मूवी बनी थी वो ओल्ड मूवी रही, फोर्ट की सबसे बड़ी। तो यहाँ के देवानंद का जो गाइड मूवी का शूट यही वॉल दिखाई जाती है, जिस पर रहदा मैंने नाच गाना किया है। तो ये हम विजिट करेंगे रानी पद्मिनी पैलेस। यहाँ के 2 पैलेस बने हुए। रानी पद्मिनी 2 महलों में रहना पसंद करती, समर और विंटर। हम जिस पैलेस में खड़े, ये विंटर वाला पैलेस है। एक पैलेस पानी के बीच में बना हुआ है, जिसे समर पैलेस कहते हैं। ये महल अंदर से पूरा गार्डन में बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ पूरे पैलेस को खंडित करवाया गया। तब ये महल गवर्नमेंट ने अंदर से गार्डन बनाया गया। ये महल अंदर से इस तरह से खंडर है, किसी महलों की रूम की छत है, किसी जगह छत नहीं है, किसी जगह एंट्रेंस है, किसी जगह पैलेस के गेट नहीं है। जब दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट पर जब अटैक करता है, तो इसी पैलेस में कहता है कि रावल रतन सिंह के जो गुरु रहे राघव चतन ने मेवाड़ के साथ धोखा किया। सुल्तान ने रावल रतन सिंह के गुरु से संधि की और रानी का चेहरा देखने के लिए इस पैलेस में साधु के वेश में आना और रानी की एक झलक देख के जाना। इतिहास के अंदर में कहा जाता है कि ये राजपूतों का आश्रय नहीं रहा। रानी पद्मावत पर एक बुक लिखी गई, जो मलिक मोहब्बत जैसी द्वारा एक रानी पद्मावत का लेखक रहा, जिसे बुक का नाम पद्मावत के नाम से जाना जाता है। रानिया ने अपना चेहरा घूंघट पर्दे में रखने के बावजूद भी सुल्तान ने रानी का कैसा चेहरा देखा, जो आपको मैं अंदर चलूंगा। जो एक रूम में 4 शीशे लगे थे, जिन शीशों में से अलाउद्दीन खिलजी रानी की झलक देख के गया था। तो आप शीशे राजपूत करनी सेना द्वारा भी निकलवा दिए गए हैं। एक्चुअली जो पद्मावत मूवी आया उसके विरोध में दिखाया गया है कि रानियों ने जब शीशे में रानी की खूबसूरती सुल्तान देखी, उस समय शीशे के आविष्कार नहीं हुए। तो ये पैलेस अंदर से डिस्ट्रॉयड है। रानी की कुछ जगह रूम बने हैं, कुछ जगह खंडित है। ओरिजिनल पैलेस पानी के बीच में बनाया गया। जिस हम जगह खड़े हैं, ये पूरा एक पालकी स्टैंड हुआ करता था। यहाँ से कुछ टनल सुरंग गेट बने हैं, इधर आएंगे आप, जो अभी गवर्नमेंट द्वारा बंद करवा दी गई हैं। प्रेजेंट टाइम के न्यू गेट लगाया गया है। ये ऐसे कुछ सुरंग द्वार हुआ करते थे। रानी का और दासियों का आना जाना टनल द्वारा हुआ करता था। ये सीधे गौमुख निकलते हैं। रानी सोमवार का शिव का व्रत पूजा पाठ करके लोग वापस पैलेस लौटना, तो ये सुरंग टनल्स गेट हुआ करते हैं। अंदर आएंगे आप, तो इस प्रेजेंट टाइम में ये पैलेस इस तरह से डिस्ट्रॉयड किया गया। तो हिस्ट्री को रखने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत रिनोवेशन करवाया गया। अभी हम जो पैलेस में एंट्री करते हैं, ये पैलेस का बैक साइड है और फोर्ट का भी। इस पूरे फोर्ट के एंट्रेंस ईस्ट में बना हुआ है, पूरब दिशा में। तो हम उधर अंदर चलेंगे जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा, जहां रानी को पानी के पास में बैठा कर रानी का परिचय पानी में दिखाया गया। और पानी का परिचय 90 अंगल की दूरी से चांदी के थाल में रानी पद्मिनी का चेहरा सुल्तान को देखने को मिला कि उस समय में रानियों का और दासियों का चेहरा 16 श्रृंगार चांदी के थाल में किया जाता था। इधर अंदर चलेंगे हम। ये जो सामने पैलेस बना आप देख रहे हैं, इसे रंग महल कहते हैं। ये रानी पद्मिनी का वह मुख्य महल है जहाँ रानी पद्मिनी का राज सिंहासन लगा जाता है। पैलेस का एंट्रेंस गेट है, जो रानी जल महल में आना जाना इसी द्वार से किया करती थी। गवर्नमेंट द्वारा ये एंट्रेंस बंद कर दिए गए। पानी से रानी का आना जाना वोट द्वारा होता था। ये जो बगल में राइट साइड का जो आप रूम देख रहे हैं, इसी वाले रूम से सुल्तान ने रानी का झलक देखा। ये वही रूम है जिसमें सुल्तान को लाया जाता है और रानी का चेहरा दिखाया जाता है। पहले आप इधर आएंगे। ये जो पैलेस देख रहे हैं आप पानी के बीच में, इसे रानी पद्मिनी का समर पैलेस कहते हैं। इसे जल महल के नाम से जाना जाता है। जितना भी आप पानी देख रहे हैं, ये बरसात के पानी स्टॉक किया जाता है इस पैलेस से। इस पैलेस में आना जाना वोट द्वारा होता है। ये जो पैलेस का पानी अगल बगल में बरसात का होता है, इस प्रकार की जो मात्रा आप देख रहे हैं पानी की, अभी थोड़ी कम। बाकी इसी वाले रूम से अलाउद्दीन शाह जब रानी का खूबसूरती देखना आता है, तो रावल रतन सिंह के गुरु ने यहाँ से रानी का फेस दिखाया गया। जो रावल रतन सिंह के गुरु, तो जो कीले लगे रहे आप देख रहे हैं, यहाँ 4 शीशे लगे थे।
जिन्हें राजपूत कनी सेना द्वारा भी मूवी के विरोध में निकाला गया कि उस समय में शीशे के आविष्कार नहीं किए गए। रानी का चेहरा सुल्तान ने देखा, पर वह रानी पद्मिनी का चेहरा रानी ने अपना परछाई पानी में देखा और पानी का परछाई 90 एंगल की दूरी से सुल्तान को यहाँ दिखाया गया और सुल्तान को यहाँ खड़े करके रानी की झलक देखने को मिली। तो वह रानी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर 1303 का पहला अटैक किया। तब रानी ने इस फोर्ट पे पैलेस से सुरंग टनल से सती जौर किया गया। तो ये रानी का समर पैलेस है और जिस पैलेस में खड़े हम ये विंटर महल है। 2 महलों का निर्माण हुआ है, 16,000 दासियाँ, 700 पालकियाँ, देज में 2 सेनापति गोरा और बादल, सर कटे धड़ युद्ध करे हुए राजपूत जो रानी के कचरे बतीते थे, जिन्हें रावल रतन सिंह के गुरु द्वारा मेवाड़ पर धोखे में राजपूत लोग धोखे से हारे। तो ये जो सामने आप कुछ रूम बने हैं रानी पद्मिनी के साथ जो दासियाँ हुआ करती थी, सर्वेंट दासियों के पर्सनल रूम बने हुए। हर रूम के बाहर में एक छोटा सा झरोखा बना हुआ है जहाँ दासियों का बैठना, महारानी पद्मिनी का जल महल की ओर आना जाना। तो राजपूती दासियाँ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ झरोखे में बैठकर उनका राजपूती परंपरा निभाकर उनका स्वागत किया करती। प्रेजेंट टाइम में ये पैलेस पूरी तरह से इस तरह डिस्ट्रॉयड है, इनकी छतें नहीं रही है। छतें मुगल आक्रमण जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह जब फोर्ट पर अटैक करता है तब ये पैलेस की दीवार और महलों के एंट्रेंस को तोड़ दिया जाता है। अभी आप अंदर देखते हैं कुछ इस तरह से उनका मेवाड़ गवर्नमेंट द्वारा आर्कोलॉजिक सर्वे द्वारा इस फोर्ट की रेनोवेशन की गई हैं दीवारें जिन पर कोई कलाकारी नहीं है। ये कुछ फैमिली के साथ दासियों के सर्वेंट के रूम बना है, ये नए बनाए हैं, ये न्यू आर्किटेक्ट हैं। गवर्नमेंट आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस फोर्ट का देखभाल किया जाता है। आगे चलेंगे, कुछ दासियों के वॉशरूम देखेंगे। ये इधर साइड बना है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का नाना धोना पैलेस में हुआ करता था। ये दासियों के वॉशरूम है। और इधर साइड में आप देखते हैं तो कुछ श्रृंगार मेकअप रूम, 16 श्रृंगार दासियों का यहाँ श्रृंगार हुआ करता था। जब रानियों का 16 श्रृंगार मेकअप रूम माना गया जाता था। जब रानियों का 16 श्रृंगार चांदी के थाल में देख के होना होता तो रानी पद्मिनी का चेहरा सुल्तान को शीशे में कैसे देखने को मिला, तो राजपूत कनी सेना मूवी का विरोध करना। इस तरह से ये दासियों के रूम्स के बाहर कुछ शरीकों बने हुए, ये उनकी भोजनशाला हुआ करती थी। महल के अभी किसी भी रूम की गेट देखते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम के लोहे के गेट हैं, बाली रूम के पर्दे और लकड़ी के गेट हुआ करते थे, इनकी छतें नहीं रही हैं। तो इस तरह से ये महलों को गवर्नमेंट ने इतना ही रिनोवेशन किया कि हिस्ट्री ना छुपे। तो ये पैलेस के कुछ भोजनशाला हुआ करती थी जो अभी प्रेजेंट टाइम में सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हम यहाँ से देखेंगे फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट। इस मेन गेट को कहते हैं सूरजपोल गेट। सूर्यवंशी राजा द्वारा निर्माण कराया गया फोर्ट का मेन गेट होता है कि सूर्यवंशी राजा सूर्य कुष्ट मानकर सूरज की पहली किरण को पूजा पाठ करना कहता है कि जब ये गेट खोला जाता है सूर्योदय पर, तब सूरज की जो पहली किरण इस गेट पर टकराया करती थी, उसी मेन किरण को सूर्यवंशी राजा जो कालभोज के राजा महाराणा बप्परावल पूजा पाठ करके फिर अदर कार्य पूजा पाठ करते थे। तो यहाँ से 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने जब फोर्ट पर चढ़ाई किया तो 6 गेट से लगाकर 7वां गेट जब जिस जगह खड़े हैं इसे सूरजपोल गेट के नाम से जाना जाता है। 6 गेट आज भी डिस्ट्रॉयड देखने को मिलता है। जो राणा कुंभा अदार 14th सेंचुरी में जब फोर्ट को रिनोवेशन कराया गया तब वह न्यू गेट बनाया गया जिस गेट से हमें फोर्ट में आना जाना होता है। और ये हमारा अभी बैक साइड है। पहले रॉयल फैमिली के महाराजा रहे, उनका फ्रंट गेट होता था। इधर आएंगे आप, इस साइड की जो आप जगह देख रहे हैं आपकी जहाँ जहाँ नजर जा रही थी है, ये चित्तौड़गढ़ की पूरी रणभूमि बैटल ग्राउंड हुआ करता था जहाँ रावल रतन सिंह और सुल्तान का पहला फाइट युद्ध हुआ। चित्तौड़गढ़ की रणभूमि में प्रेजेंट टाइम पर यहाँ मक्का, सोयाबीन, सरसों, गेहूं और अफीम की खेती की जाती है। जितना भी आप अरावली पर्वत का पहाड़ी देख रहे हैं जिसमें पहला पहाड़ी आप देख रहे हैं एक आकृति में सोता हुआ कुंभकर्ण, एक ऐसा मानव लेटा हुआ पहाड़ी बना हुआ है जिसे सोते हुए कुंभकर्ण पहाड़ी को कहते हैं। ये हाथी और घोड़े की बल से राजा महाराजों का आना जाना, जितनी भी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ भी प्रेजेंट टाइम में बनाई, पहले कोई सीढ़ी नहीं हुआ करता था। ये मेन गेट होता है जिसे सूरजपोल गेट के नाम से जाना गया। 13 किलोमीटर की वॉल में 2 प्रकार का आप छेद देख रहे हैं, जिस छेद से गरम तेल डालकर शत्रु अग्नि लगाकर उन शत्रु को रोका जाता है कि अटैक करते हुए वॉल से चढ़ाई ना करें। और सेकंड छेद से आप देखते हैं तो तीर वगैरह भाला फेंका जाता है। ये किले का मेन गेट है, इसे सूरजपोल गेट कहते हैं। तो सर यहाँ से विजिट करेंगे हम एक टेम्पल और एक टावर ऑफ कीर्तिस्तंभ। ये जो टावर आप देख रहे हैं सामने, इसे कीर्तिस्तंभ के नाम से जाना जाता है और ये जो मंदिर बना है इसे दिगंबर टेम्पल के नाम से जाना जाता है।
आप देख रहे हैं कि जैन मंदिर यहाँ फोर्ट में इसलिए बना है कि यहाँ के राजा महाराजों के समय में ये जैन लोग मुनि हुआ करते थे, अकाउंटेंट। तो ये जो मंदिर 12वीं शताब्दी का बनाया गया और विजय स्तंभ से 200 साल पुराना 12वीं शताब्दी का इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इसका आर्किटेक्ट आप बाहर से देखते हैं तो जैन आर्किटेक्ट पर सिर्फ प्रतिमा विराजमान है, सारी जैन मूर्तियाँ जो महावीर स्वामी जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, पीतांबर 36 जैन टेम्पल का यहाँ निर्माण हुआ। इसका हाइट आपका 75 पे 4 मंजिल बनाया गया। सेकंड फ्लोर का जो आप भाग देखते हैं जो कुछ राक्षस ईगल से मुझ लगा है, किसी की नजर न लगे। तो श्री 1008 जैन धर्म की मूर्तियां इस पर विराजमान है। आएंगे मंदिर की ओर। तो ये दिगंबर मंदिर की ओर हम चल रहे हैं। इस मंदिर की मूर्तियां भी आप बाहर से देखते हैं तो किसी के पैर, किसी के मुंह, किसी के हाथ खंडित हैं। कुछ बाहर से मूर्तियां, कुछ कलाकृति हैं। आज कलाकृति को फेमस रखने के लिए यहाँ के मेवाड़ हिंदू धर्म राजपूतों द्वारा इस फोर्ट का बहुत सहयोग किया जाता है। तो इस फोर्ट की जो मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए देखते हैं, जैसे फोर्ट का 13 किलोमीटर का वॉल है। इस साइड का जहाँ जहाँ नजर जाता है ये चित्तौड़गढ़ की पूरी रणभूमि है और इस साइड पे प्रजा रहती है। ये वाइट पैलेस आप सामने देख रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का म्यूजियम है। और इस साइड में यहाँ का मशहूर सीताफल होता है जिसकी छाल से यहाँ का यूनिक रानी पद्मिनी का सीताफल का एक पहनावा बनाया जाता है, जिसे सीताफल का रेशे का साड़ी कहता है। चेतन भैया, ये कुछ पत्थर वगैरह, ये कचरा कैसा है? एक्चुअली इस फोर्ट के अंदर के जब जितने मंदिर मूर्तियां बनी, जब फोर्ट पर आक्रमण हुए तब कुछ महल वगैरह बने थे जिनके भाग टूटे, वह आभूषण यहाँ के पत्थर वह एकत्रित करके गवर्नमेंट ने बंटवारों में यहाँ के जो लोकल पब्लिक रहे वह यहाँ लीज पर सीताफल का खेती करते हैं। जो इनके भागों में बटा हो, जैसे ये किसी का और का है, वह किसी और का है। तो ये वो तरह से वॉल कोट कर रखी है। अभी देख सीताफल का टाइमिंग क्या होता है? इसका सबसे मशहूर खाने में सीताफल इसलिए माना जाता है कि साल में एक बार सर्दी के समय में यहाँ 3 महीनों के लिए सीताफल का खेती होता है। वह कुदरती होता है अरावली पर्वत की पहाड़ों में। कहते हैं कि यहाँ का सबसे मशहूर एक सीताफल का सुंदर रानी पद्मिनी मेरा का एक रेशे का साड़ी बनाया जाता है जो यहाँ का बहुत सुंदर होता है। जैसे सीताफल का साड़ी और मेडिकेट आयुर्वेदिक रजाई जो यहाँ की 22 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। अच्छा, अभी खाने के लिए मिलेगा या नहीं? सीताफल का सीजन एक्चुअली निकल चुका है। गर्मी के मौसम में सूख जाता है, सर्दी के मौसम में से खाने लायक होता है। जो सूख कर काला पड़ता है वह जो अभी आप सामने लाइव देख रहे हैं, ये सारा सीताफल के सूखे वाले सीताफल लगे हुए हैं। ये सारी सीताफल की खेती होती है। जैसे सर हमने जैसे यहाँ फोर्ट स्टार्ट किया, जो फोर्ट का पहला मोनूमेंट रहा यहाँ का व्यू पॉइंट, तो हम पूरा कंप्लीट फोर्ट कंप्लीट विजिट करके आए। हम जिस जगह आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये वही जगह है जिसे रामपोल गेट कहते हैं। इस साइड की जो आपका प्रजा वगैरह के मकान देखने को मिल रहे हैं, तो मेवाड़ फोर्ट एक छत्रपति शिवाजी महाराज और इकरे महाराणा प्रताप हिंदू धर्म के 2 राजपूत जन्म लेते हैं तब जाके हिंदू धर्म बसता है। बाकी हम दिन की सब 5 बार नमाज पढ़ते थे। कहते हैं कि माना कि वे महाराजा न रहे पर हमारे हिंदू धर्म में मंदिर में मूर्तियाँ सलामत रह गई है। तो हिंदू धर्म का मेवाड़ का महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ होता है। बचपना चित्तौड़गढ़ मेवाड़ होता है। तो लास्ट उदय सिंह जी अपने गढ़ चित्तौड़ को छोड़कर पूरी फैमिली को उदयपुर फोर्ट बसवाना, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर मानना। तो मेवाड़ के अंतिम युद्ध हल्दी घाटी हुए मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने किले और महलों को त्याग देके जंगल में रहना पसंद करा, मिट्टी के बर्तन में खाना खाया, घास फूस की रोटी खाई। तो यहाँ का लास्ट अंतिम युद्ध हल्दी घाटी मेवाड़ फोर्ट रहा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चेतन भाई ने इतने अच्छे से हम लोगों को गाइड किया और पूरा जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसको घुमाया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और अब हम अलविदा कहते हैं चेतन भाई को भी। अगर हम चित्तौड़गढ़ आएंगे तो फिर आपसे दोबारा हमारी मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।